वंदे मातरम नेटवर्क 10 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हिमाचल में थम गया चुनाव प्रचार। 12 नवंबर को होगा 68 सीटों पर मतदान। आखिरी दिन सियासी दलों ने जमकर किया प्रचार। गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। विजय रूपाणी समेत 8 नेता नहीं लड़ेंगे चुनाव। घाटलोडिया से सीएम भूपेंद्र पटेल उम्मीदवार। सपा नेता आजम खान को बहुत बड़ा झटका। एमपी-एमएल कोर्ट ने खारिज की आजम की अपील। विधायकी रहेगी रद्द। अब होगा रामपुर में उपचुनाव। हरियाणा को कृषि में मिला सर्वश्रेष्ठ 2022 सम्मान। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने स्वीकार किया पुरस्कार। कहा बागवानी में किया शानदार काम। उत्तराखंड के केदारनाथ में बर्फबारी। पर्यटकों में लौटी रौनक। बद्री विशाल के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं पर्यटक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। गाजियाबाद से बड़ी खबर। लोनी में युवक ने की पत्नी की हत्या। ट्रानिका सिटी क्षेत्र में ले जाकर की हत्या। हत्या कर आरोपी पहुंचा एसएसपी ऑफिस। खुशहाल पार्क कॉलोनी का रहने वाला है आरोपी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। बड़ी खबर आपके सामने। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हत्या कर आरोपी पहुंचा एसएसपी ऑफिस। खुशहाल पार्क कॉलोनी का रहने वाला आरोपी बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी को अपने अब हिरासत में ले लिया है। गाजियाबाद से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। गाजियाबाद से इस वक्त ये बड़ी खबर। लोनी में युवक ने की पत्नी की हत्या। ट्रानिका सिटी क्षेत्र में ले जाकर हत्या की और इसके बाद झाड़ियों में फेंक दिया शव को। हत्या कर आरोपी एसएसपी ऑफिस पहुंच गया। खुशहाल पार्क कॉलोनी का रहने वाला है आरोपी बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए महिला के शव को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। गाजियाबाद से बड़ी खबर। लोनी में युवक ने अपनी पत्नी की हत्या की। ट्रानिका सिटी क्षेत्र में ले जाकर के हत्या की है और हत्या कर झाड़ियों में पत्नी का शव फेंक दिया और हत्या करने के बाद एसएसपी ऑफिस पहुंच चुका। और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। फिरोजाबाद से बड़ी खबर। बाल बाल पलटने से बची रोडवेज बस। आगरा से एटा जा रही थी रोडवेज बस। 24 से ज्यादा सवारी बस में सवार थी। चालक की समझदारी से बची है सवारियों की जान। सड़क किनारे गड्ढे में लटकी बस। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंची। थाना पचुखरा के फिरोजाबाद एटा रोड की पूरी घटना बताई जा रही है। बता दें कि चालक की समझदारी से सवारियों की जान बच गई है। सड़क किनारे गड्ढे में लटकी बस। फिरोजाबाद एटा रोड की ये घटना बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंची। थाना पचोखरा के फिरोजाबाद एटा रोड की ये पूरी घटना बताई जा रही है। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं बाल बाल पलटने से बच गई रोडवेज बस। आगरा से एटा की ओर जा रही थी रोडवेज बस और 24 से भी ज्यादा सवारी इस बस में सवार थी। चालक की समझदारी से सवारियों की जान बच गई। सड़क किनारे गड्ढे में लटकी हुई है बस। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंची। हालांकि किसी को भी किसी तरीके का नुकसान नहीं हुआ। चालक की समझदारी ही रही कि सवारियों की जान बच गई। गाजियाबाद में लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। आए दिन डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसे गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कई योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ शहर में बढ़ते हुए डेंगू के मरीजों को लेकर गाजियाबाद में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। जनपद में स्थिति नियंत्रण में है। अभी तक 2022 में कुल 662 मरीज संज्ञान में आए थे और उसमें मात्र हमारे पास अभी 69 केसेज एक्टिव हैं और सभी की स्थिति संतुष्टिजनक है और दवाइयां उनको उपलब्ध कराई जा रही हैं। कल से ही 4 मोबाइल वैन्स गाजियाबाद के सभी इलाकों में जाएंगी। जहां जहां प्रभावित क्षेत्र है उनको घर पर ही टेस्टिंग उनकी करेंगे। उसमें पैथोलॉजिस्ट भी रहेंगे, चिकित्सक भी रहेंगे, उनकी जांच भी करेंगे और नर्सेज भी रहेंगी। घर पर ही जांच करके उनको दवाइयां उपलब्ध कराएंगे। अस्पताल परिसर में बहुत आवश्यक होगा तभी वो लोग आना चाहेंगे तो आ जाएंगे।
समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को मैनपुरी से अपना कैंडिडेट बनाया है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर जश्न का माहौल भी देखने को मिला। सपा के लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई, तो वहीं सपा कार्यालय पहुंचे पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव ने पत्रकारों से खास बातचीत की और मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा को भारी जीत होने का भी दावा किया है। देखिए, आरडी नेताजी के बाद ये पहला चुनाव इस मैनपुरी लोकसभा के लिए हो रहा है और पार्टी पूरी तरह से इस चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करना चाहती है। नेताजी को श्रद्धांजलि के रूप में इस चुनाव को हम लोग देख रहे हैं और सभी नेता, सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ जैसे हर चुनाव में जैसे काम करते हैं उससे ज़्यादा मेहनत के साथ काम करेंगे और पूरे देश की नज़र इस चुनाव पर है और समाजवादी पार्टी बड़े अंतर से इस चुनाव को जीतेगी। मैनपुरी का बाई इलेक्शन देश और दशा की दिशा तय करने जा रहा है, तो क्या लगता है कि जो आपस में जो मतभेद चल रहे हैं वो मतभेद खत्म हो गए? देखिए, लोकसभा का जो आम चुनाव होगा 2024 में, उससे पहले संभवतः आखिरी चुनाव है 24 से पहले और पार्टी के सभी लोग, परिवार के सभी लोग मिलकर इस चुनाव में आदरणीय डिंपल यादव जी के लिए काम करेंगे और जनता के साथ साथ पार्टी और पूरे प्रदेश को ये संदेश भी देंगे कि 2024 के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। बदायूं पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर 350 ग्राम स्मैक बरामद की है। पुलिस ने इंटरनेशनल मार्केट में स्मैक की कीमत 35 लाख रुपए बताई है। मुखबिर की सूचना के आधार पर वजीरगंज थाना पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक बाइक भी बरामद की गई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है। आज दिनांक 10/11/2022 को थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त अशरफ अंसारी पुत्र अफसर अंसारी निवासी कान्हा नगला थाना बिनावर बदायूं को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 350 ग्राम स्मैक जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर 35 लाख कीमत है, साथ ही एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते खबरों में आगे। यूपी के शाहजहांपुर में यातायात माह नवंबर में चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रम के तहत ट्रैफिक पुलिस द्वारा यातायात के नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से रैली का आयोजन किया गया। सीओ ट्रैफिक के नेतृत्व में निकाली गई रैली के अंतर्गत महानगर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में रैली निकालकर यातायात के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और लोगों को सीट बेल्ट, हेलमेट के दैनिक प्रयोग के साथ साथ शराब और नशे की हालत में गाड़ी नहीं चलाने के प्रति जागरूक किया गया। ट्रैफिक विभाग की ओर से निकाली गई रैली में बड़ी तादाद में महिला पुलिस कर्मियों ने भी हिस्सा लिया। सीओ ट्रैफिक जगदीश लाल टमटा ने पुलिस लाइन से हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि प्रदेश भर में माह नवंबर ट्रैफिक माह के नाम से इसको मनाया जाता है। तो ट्रैफिक से होने वाली जो दुर्घटनाओं के बारे में और ट्रैफिक सेंस के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के मकसद से उसके हमने पूरे महीने का प्रतिदिन का कार्यक्रम निर्धारित कर रखा है। प्रत्येक स्टेप पर जो जो चीज़ें गलतियां होती हैं ट्रैफिक चलाते समय, ट्रैफिक सड़क पर आने के बाद में, उन गलतियों के बारे में लोगों को जागरूकता उनमें लाने के लिए हम लोग तरह तरह के प्रोग्राम स्कूल कॉलेजों में और सभी जितने भी बिंदुओं पर मतलब गलतियां होती हैं उन सभी बिंदुओं पर हम प्रतिदिन इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। गाजियाबाद के रविदास नगर के पास में पब्लिक हैप्पी मॉडल स्कूल में पढ़ने वाले 14 वर्ष के प्रिंस को स्कूल टीचर ने फीस नहीं भरने पर एक दिन पहले स्कूल से भगा दिया था और आज सुबह उसको बच्चे के सामने पीटा और फीस की मांग की, जिसमें कि टीचर ने घर भगा दिया था बच्चे को। बच्चे ने मानसिक तनाव में आकर घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसमें रविदास नगर के लोगों ने स्कूल के टीचर पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है और पीड़ित को न्याय दिलाने की भी मांग की गई। पेपर भी ना लिए, हाफे ली, उनमें तू भगा दिए। कल खड़ा करके रखा मार पीट के, 15 साल का बच्चा इंसल्ट ना समझता। मैंने कि तू जा तो सी आज स्कूल भगावे तो मुझे बुलवा लीजिए, फिर भगा दिया आज मार पीट के, जाकर फांसी लगा ली मेरे। आज थाना सियानी गेट पर एक सूचना प्राप्त हुई थी दिन में कि एक 8वीं कक्षा का छात्र है पब्लिक हैप्पी स्कूल जो कि थाना सियानी गेट के अंतर्गत आता है। उस छात्र ने घर में फांसी लगाकर उसने आत्महत्या कर ली है। इस
प्रकरण के बारे में घर वालों के द्वारा स्कूल मैनेजमेंट पर कुछ आरोप लगाए गए हैं और उनके द्वारा एक तहरीर भी दी गई है जिस पर गहनता से इसमें जांच की जा रही है। इस प्रकरण में जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध पुलिस के द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी। मथुरा में दिल्ली के श्री ब्रजहरि संकीर्तन मंडल के बब्बू भैया ने हीरा से जड़ित 55 किलो चांदी और 5 किलो सोने का सिंहासन राधा रानी मंदिर में भेंट किया। संकीर्तन मंडल के एक सदस्य ने बताया कि बब्बू भैया 52 वर्षों से बिना पैसे लिए घरों में भजन कीर्तन का गायन कर रहे हैं। श्री जी की प्रेरणा से हीरो से जड़ित स्वर्ण रजत सिंहासन बनवाने का निर्णय लिया। सिंहासन को बनवाने के लिए बब्बू भैया ने संकीर्तन मंडल के समक्ष रखा तो सभी ने सिंहासन बनवाने का निर्णय लिया, जिसके लिए लोगों से चंदा एकत्र करके 55 किलो चांदी, 5 किलो सोने के साथ 10 लाख के हीरो से सिंहासन का निर्माण कराकर राधा रानी के चरणों में समर्पित किया गया। राधा रानी नवनिर्मित सिंहासन में विराजमान होकर भक्तों पर कृपा बरसाएंगी। वहीं मंदिर को भव्य फूल बंगले से सजाया जाएगा। संकीर्तन मंडल के द्वारा सिंहासन पर राधा रानी के विराजमान होने की खुशी में मंदिर परिसर विभिन्न आयोजन 2 दिन किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा में दंपति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस दौरान फ्लैट में फंदे से लटके हुए पति पत्नी के शव मिले। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है, जिसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बिसरख थाना क्षेत्र के फ्यूजन होम सोसाइटी की ये पूरी घटना बताई जा रही है। अलीगढ़ के थाना आकराबाद क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टेम्पो में जोरदार टक्कर मारी। सड़क हादसे में किसान की मौत हो गई, वहीं टेम्पो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसी दौरान पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। फिरोजाबाद के जिलाधिकारी रवि रंजन ने आम जन को जागरूक करने और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच परखने के लिए मोबाइल लैब टेस्टिंग वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। फिरोजाबाद में प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस योजना के अनुसार जिलाधिकारी के निर्देशन में फूड सेफ्टी एंड ड्रग विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। विभाग की ओर से मिलावटखोरों के विरुद्ध जिले में तमाम कार्रवाई भी की जा रही है। कि भाई आप अगर अपने यहाँ कुछ छोटा मोटा ऑर्गेनाइज करा लो आप। देखिए, खाद्य औषधि विभाग के द्वारा ये एक वैन का आज यहाँ पे शुरुआत की जा रही है, जिसमें इसका बेसिक पर्पस है कि जनपद में जो भी हमारे उपभोक्ता हैं वो खान पान जो भी आप सेवन कर रहे हैं उसकी प्योरिटी के बारे में एक तो जानकारी उनके बीच में रहे। दूध हो, मसाले हो, तेल हो, उसके बारे में आप वो कैसे प्योरिटी उसकी जांच सकते हैं, आप उसके बारे में एक अवेयरनेस होनी चाहिए। और ख़ास तौर पे जो हमारे व्यापार मंडल हैं, जो मार्केट्स हैं, उनको भी जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह के खाद्य पदार्थ जो हैं वो अनुमन्य हैं, उसमें किस तरह की मिलावटें होती हैं। और गाजियाबाद के लोनी के चिरौड़ी गांव में ट्रॉली में रखे पशुओं के चारे में आग लग गई। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी। वहीं आग लगने की घटना से ट्रैक्टर चालक बाल बाल बचा, लेकिन ट्रॉली में रखा पशुओं का चारा जलकर खाक हो गया। लोनी के चिरौड़ी गांव में बंथला रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मेरठ के शिक्षक से 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। टीचर के पास अनजान नंबर से व्हाट्सएप कॉल कर 5 लाख रुपए की मांग की है। वहीं पैसे न देने पर टीचर को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। टीचर की शिकायत पर गंगानगर थाने में अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मामला नवजीवन इंटर कॉलेज के कस्ताल का है। नीरज शर्मा सर। नीरज शर्मा जी, किसकी कॉल आई थी और क्या धमकी दी उन्होंने? एक्चुअली जो व्हाट्सएप कॉल मुझे आई है 2 दिन से आई है। पहले दिन जब मुझे कॉल आई है 8 तारीख में, तो उन्होंने बताया कि भाई मुझे अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करी और उन्होंने बताया मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता हूँ, कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, किस टाइम जाता है। और उन्होंने अपने आप को जो बताया वो बताया था बिश्नोई गैंग का से हम हैं कि 5 लाख 5 पेटी कहा उन्होंने।
कि 5 पेटी। मैंने पहले तो फ़ोन कट कर दिया कि वैसे ही होगा। हाँ जी, नहीं, लॉरेंस का नाम नहीं लिया उसने, बिश्नोई गैंग से बताया, और उसने डीपी भी बिश्नोई गैंग की लगा रखी थी उस व्हाट्सएप नंबर से जिससे कॉल आ रही थी। मैंने चेक किया, अब वो डीपी उसने हटा दी है। देखिए, तहरीर में कहीं भी लॉरेंस या इस तरह के किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया है। एक कॉल ज़रूर आया है एक नंबर से जिसमें एक व्यक्ति से 5 लाख रुपए डिमांड किया गया है। उसके आधार पर तत्काल सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और सर्विलांस की टीम उस नंबर की डिटेल्स निकाल रही है। कुछ चीज़ें भी पुलिस के हाथ क्लू लगे हैं और इसमें शीघ्र ही घटना का जो पूरा है वो क्लियर किया जाएगा कि क्या है पूरा मामला। हापुड़ में रेलवे रोड पर स्थित एक मेडिकल स्टोर को चोरों ने निशाना बनाया। चोर मेडिकल स्टोर का शटर तोड़कर कैश चुराकर फरार हो गए। घटना की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और तफ्तीश की। बहरहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है। मुख्य मार्ग पर ही हुई इस चोरी के बाद पुलिस की गश्त पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। फिरोजाबाद प्राइवेट अस्पताल में अपने पैसे लेने आई महिला के साथ छेड़छाड़ की गई। इसी दौरान बीच बचाव करने आई युवती के साथ भी छेड़छाड़ करते हुए मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि शीशे से महिला और उसके बेटे का हाथ भी काट दिया गया, जिससे कि दोनों लोग घायल हुए हैं। वहीं प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर पर महिला और युवती ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद अस्पताल के डॉक्टर समेत सभी कर्मचारी मौके से फरार हैं। घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। थाना उत्तर के ओवरब्रिज के नीचे बने प्रेम हॉस्पिटल का पूरा मामला बताया जा रहा है। नौकरी करती थी यहाँ पे पहले 2 महीने, ठीक है, ऊपर कमरे बंद कर लिया मुझे, ठीक है। हमारी छोटी बहन थी ना, वो छुड़ाने गई पहले, ठीक है, छोटी बहन छुड़ाने गई तो छोटी बहन को डाल लिया जमीन पे, उसके साथ छेड़खानी करने लगे ये लोग। फिर हमें शीशा खोले, ऊपर वाली कमरा थी, लड़की मुझे बचाने गई, ठीक है ना। तो इस बाल लड़का नस फाड़ दी ऊपर से। कौन लड़का है? एक लड़का सोए और 3-4 लड़के हैं, सब लोगों ने मिलकर। कौन सा हॉस्पिटल है? अलीगढ़ में उस वक्त हड़कंप मच गया। खाना बनाने के समय गैस सिलेंडर में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद अचानक हड़कंप मचा। सूचना के बाद पीआरवी पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। ये मामला थाना खैर के गोमत चौराहे का बताया जा रहा है, जहां पर खाना बनाने के समय एलपीजी गैस सिलेंडर में आग लगी और आग लगने से हड़कंप मच गया। नोएडा सेक्टर 51 में हॉस्टल संचालक एक महिला के साथ कुछ युवकों ने मारपीट की। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मामले की तहरीर थाने में दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने में बुलाया है और मामले की जांच जारी रखी है। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि जो महिला है उसके साथ कुछ लोग अंदर आते हैं और हाथापाई करते हुए नजर आते हैं। नोएडा सेक्टर 51 की ये घटना बताई जा रही है। ये महिला जो है हॉस्टल की संचालक बताई जा रही है। बाहर से 2-3 युवक आते हैं और महिला के साथ हाथापाई करते हैं। नोएडा के सेक्टर 12 स्थित सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल प्रांगण में प्रेरणा विमर्श 2022 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत में मीडिया शिक्षक और छात्र विमर्श प्रथम कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रोफेसर अनिल निगम ने छात्रों के करियर चुनाव पर चर्चा करते हुए कहा कि एक छात्र जीवन में उसके करियर का चुनाव एक महत्वपूर्ण निर्णय होता है। राष्ट्र सेवा में आज पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता है। करियर समाज और राष्ट्र विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि करियर आज निजी स्वार्थ तक सीमित कर रह गया है। आपको बताएं कि करियर के अंतर्गत हम सुख सुविधा और परिवार को सुख सुविधा दिलाने तक संकुचित होकर आज की जो व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था, वो रह गया है। और इसी पर सवाल उठता है कि क्या आज करियर सिर्फ नौकरी के लिए आते हैं या फिर राष्ट्र सेवा के लिए होता है। देखिए, प्रेरणा विमर्श जो है प्रेरणा मीडिया केंद्र जो सेक्टर 62 में नोएडा में स्थित है, वो हर साल करता है। ये 2020 से प्रेरणा विमर्श करते हैं। विमर्श का मतलब है नैरेटिव।
यानी जो समाज में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं उसके बारे में नैरेटिव सेट करना। उदाहरण के लिए कि जो है ये ख़ास तौर से समाज के जो विभिन्न आयाम हैं, जैसे छात्र हैं, मीडिया शिक्षक हैं, पत्रकार हैं, सोशल मीडिया में काम करने वाले लोग हैं, उसमें सक्रिय लोग हैं, उनके बीच में एक नैरेटिव देना, एक समाज के बारे में जो विभिन्न तरीके की धारणाएं चलती रहती हैं, ख़ास तौर से जो एंटी नेशनल और एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं जो समाज को और राष्ट्र को विभाजित करे, उसको बचाने के लिए और राष्ट्रीय चेतना का संवर्धन करने के उद्देश्य से जो है विमर्श किया जाता है, ताकि लोग उस पर चिंतन करें, मंथन करें, मनन करें और एक जो है कहीं ना कहीं विचार लोगों के बीच में छोड़ें। देखिए, इसका उद्देश्य है भारत में मीडिया समझ को बेहतर बनाना, और उसके लिए विभिन्न प्रकार के यहाँ आयोजन होते हैं। और भारत के प्रति मीडिया की समझ केवल समाचार नहीं होता है, भारत की संस्कृति, भारतीयता का बोध, जो भारत का समाज है, इसके प्रति उसका दृष्टिकोण, ये सब प्रेरणा मीडिया संस्थान का काम है। और आज का जो कार्यक्रम है, जैसे हमारे सत्र का था विषय मीडिया शिक्षक और छात्र विमर्श, तो जो विमर्श शब्द है ये केवल डिस्कशन नहीं है। विमर्श का मतलब है हम उस विषय के मर्म को समझें चर्चा के माध्यम से। तो आज जो परिस्थितियां न केवल अपने देश में बल्कि विश्व में भी कि मानवता के ऊपर बड़ा संकट है, और भारत का जन्म ही मानवता के पोषण के लिए हुआ। चलिए, फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहे नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।